हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर उन क्रिएटर्स के लिए जो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में यानी YPP में ऑलरेडी मोनेटाइज्ड है या मोनेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। यूट्यूब ने 1 फरवरी 2027 से YPP में कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस अनाउंस किए हैं। और अगर आपके YouTube स्टूडियो में भी रिव्यू एंड एक्सेप्ट अपडेटेड YPP टर्म्स का मैसेज आ रहा है तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, ये कोई स्ट्राइक नहीं है, ना ही कोई कॉपीराइट क्लेम है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका चैनल बंद होने वाला है। ये सिंपली यूट्यूब के अपडेटेड टर्म्स को एक्सेप्ट करने का प्रोसेस है। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि यूट्यूब ने ये अपडेट क्यों दिया है और एग्जिस्टिंग मोनेटाइज्ड क्रिएटर्स को इसे एक्सेप्ट क्यों करना चाहिए। आपके यूट्यूब स्टूडियो के नोटिफिकेशन में भी क्लियरली लिखा है कि अपडेटेड यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स को 31 जनवरी 2027 तक एक्सेप्ट करें, ताकि एड्स, यूट्यूब प्रीमियम और फैन फंडिंग जैसे फीचर्स से अर्निंग्स में कोई गैप ना आए। इसका सिंपल मतलब है, अगर आप ऑलरेडी मोनेटाइज्ड हैं, आपको दोबारा 1000 सब्सक्राइबर्स या 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करके एप्लीकेशन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपडेटेड टर्म्स को रिव्यू करके एक्सेप्ट करना है, ताकि नए टर्म्स के अकॉर्डिंग आपकी मोनेटाइजेशन कंटिन्यू रहे। अब सवाल आता है, यूट्यूब ये टर्म्स अपडेट क्यों कर रहा है। चलिए देखते हैं कि इसे कैसे एक्सेप्ट करते हैं और ये क्यों करना चाहिए। ये मैं आपको पहले दिखाऊंगी कि कैसे एक्सेप्ट करते हैं, इसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। तो चलिए। हेलो गाइस, देखो आज मैंने जब यूट्यूब स्टूडियो ओपन किया तो मुझे ये एक्शन रिक्वायर्ड करके एक नोटिस आया है। ये कोई स्ट्राइक नहीं है गाइस, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज्ड है तो ये आपको आएगा और इसको आपको रिव्यू एंड एक्सेप्ट इसलिए करना है ताकि आपके रेवेन्यू यूट्यूब से बनता रहे। रेवेन्यू हमको जैसे ऐड से बनता है। अगर कोई यूट्यूब प्रीमियम वाला है और वो आपका वीडियो देखता है तो उसका अलग से आपको पैसा मिलता है। और फैन फंडिंग तो आप जानते हो, सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स, सुपर थैंक्स वगैरह से जो अर्निंग आती है, वो सब जारी रखने के लिए आपको इसको रिव्यू एंड एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो चलिए हम उस पे क्लिक करते हैं, रिव्यू एंड एक्सेप्ट पे। उस पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज दिखाई देगा, रिव्यू ओवर अपडेटेड टर्म्स, व्हाट्स चेंजिंग। यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्या-क्या चेंज हो रहा है। We are updating the following terms to ensure that the ways you earn evolve alongside the platform. To keep earning without interruption, please review and accept the new terms by 31st January 2027. Okay? आपको यहाँ पे देखिए, वॉच पेज मोनेटाइजेशन के लिए अलग से आपको एक्सेप्ट करना है, शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन के लिए अलग से एक्सेप्ट करना है। जो भी यूट्यूब में कुछ रूल्स के, जैसे नए क्रिएटर्स को 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ 8000 घंटे पूरे करने होंगे, या फिर 1000 सब्सक्राइबर के साथ 20 मिलियन पब्लिक शॉर्ट व्यूज उनको करने होंगे, तभी जाके वो YPP एंटर हो सकते हैं, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में एंटर हो सकते हैं। और हम लोग जो ऑलरेडी हम एंटर्ड है, इनके लिए ये टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, ताकि हमारा एड्स और एड से रेवेन्यू और सुपर चैट से रेवेन्यू चलता रहे। वॉच पेज मोनेटाइजेशन, अर्न फ्रॉम एड्स एंड द यूट्यूब प्रीमियम ऑन द वॉच पेज। उसके बारे में ये लिखा है कि जो यूट्यूब प्रीमियम वाले हैं, वो अगर आपका वीडियो देखते हैं तब उससे अलग रेवेन्यू मिलता है, ठीक है, और यूजुअली जो एड्स चलते हैं उससे। और शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन, जो हम शॉर्ट से अर्निंग करते हैं, और ये भी इसमें भी है कि यूट्यूब प्रीमियम वाले जो हमारे शॉर्ट्स देखते हैं, उससे अलग से जो अर्निंग होती है उसको जारी रखने के लिए हमें नीचे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद ये दिखाई दे रहा है, दीज अपडेट्स टेक इफेक्ट ऑन 1 फरवरी 2027। तो फिलहाल ये अपडेट आपको 1 फरवरी से लागू होने वाला है, पर आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है। आप नीचे स्क्रॉल करना, आई एक्सेप्ट द वॉच पेज टर्म्स पे क्लिक करना,
फिर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। फिर यहाँ पे स्क्रॉल करना नीचे, आपको आई एक्सेप्ट शॉर्ट फीड टर्म्स उस पे भी आपको क्लिक करना है। ये शॉर्ट फीड मोनेटाइजेशन मतलब शॉर्ट से जो अर्निंग होती है उसके लिए। फिर फिनिश पे आपको क्लिक करना है। ओके, फिर जो आपका जो आया था वो निकल जाएगा। आप देखिए डैशबोर्ड पे जाके वापस वो नोटिस आपको नहीं दिखाई देगा। यू हैव साइंड ऑल द रिक्वायर्ड फॉर्म करके नीचे लिख के आएगा। तो देखा दोस्तों आपने ये एक्सेप्ट करना कितना सिंपल था। अब सवाल आता है कि यूट्यूब ये अपडेट क्यों कर रहा है। तो इसका जवाब है यूट्यूब ने अपने अपडेट में बताया है कि व्यूवर्स के वॉचिंग हैबिट्स काफ़ी चेंज हो चुके हैं। शॉर्ट्स के कंजम्पशन बहुत बढ़ गए हैं, प्रीमियम सर्विसेज एक्सपांड हो रही है और क्रिएटर्स के अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी इवॉल्व हो रहे हैं। इसी वजह से यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। यूट्यूब ने मेनली 3 एरियाज में अपडेट्स किए हैं। पहला है प्रीमियम लाइट का एक्सपेंशन, दूसरा है यूट्यूब शॉर्ट्स अर्निंग और अपॉर्चुनिटीज़ में चेंज, और तीसरा है वाईपीपी एड्स और प्रीमियम एंट्री थ्रेशोल्ड्स को अपडेट करना। तो ये एक ओवरऑल वाईपीपी प्रोग्राम अपडेट है। तो चलिए देखते हैं पहला मेजर अपडेट मतलब प्रीमियम लाइट क्या है। यूट्यूब प्रीमियम लाइट को उन कंट्रीज में एक्सपांड करने की बात कर रहा है जहां प्रीमियम अवेलेबल है। मतलब यूट्यूब के मोनेटाइजेशन सिस्टम सिर्फ ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट तक लिमिटेड नहीं है। मतलब जो एड्स हमको आते हैं सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड नहीं है कि उसी से रेवेन्यू मिलेगा, जबकि प्रीमियम व्यूअर्स अगर आपके वीडियो देखेंगे तो उससे अलग रेवेन्यू हमको मिलेगा और ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। इसी वजह से अपडेटेड टर्म्स को एक्सेप्ट करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी प्रीमियम यूज़र्स भी होते हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं। इन शॉर्ट यूट्यूब चाहता है कि लोग प्रीमियम लाइट खरीदें। और दूसरा मेजर अपडेट जो है शॉर्ट्स क्रिएटर्स के लिए है। यूट्यूब शॉर्ट्स से अर्निंग का सिस्टम में कुछ नए चेंजेस ला रहा है। सिंपल वर्ड्स में यूट्यूब ऐसे क्रिएटर्स को रिवॉर्ड करना चाहता है जो रेगुलरली शॉर्ट्स बनाते हैं और उनके वीडियोस पे कंसिस्टेंटली व्यूज़ आते हैं। साथ ही क्रिएटर्स के लिए अर्निंग का न्यू ऑप्शंस भी लाने जा रहा है। तो अगर आप शॉर्ट्स क्रिएटर है तो ये अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर कंटेंट बनाइए, ऑडियंस को एंगेज रखिए अपने कंटेंट से। तीसरा पॉइंट है वाईपीपी एड्स और प्रीमियम एंट्री थ्रेशोल्ड। अब आता है वो पॉइंट जिसके बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कशंस हो रहा है। यूट्यूब ने क्लियरली मेंशन किया है कि वाईपीपी एड्स और प्रीमियम एंट्री थ्रेशोल्ड्स अपडेट किए जा रहे हैं। यानी फ्यूचर में जो भी न्यू क्रिएटर्स के लिए जो मोनेटाइज वाईपीपी के लिए अप्लाई करेगा उनके लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट अलग होगी, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। 1000 सब्सक्राइबर्स और 8000 वॉच आवर्स या 1K सब्सक्राइबर्स और 20 मिलियन शॉर्ट व्यूज़। यानी फ्यूचर में जो न्यू क्रिएटर्स वाईपीपी के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाली है। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना ज़रूरी है। न्यू एप्लीकेंट्स और ऑलरेडी मोनेटाइज्ड क्रिएटर्स को एक ही नज़रिए से मत देखिए। जिनका चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज्ड है उनको वापस से वाईपीपी में अप्लाई करने की या 8000 घंटे पूरे करने की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ ये जो नोटिस मैंने बताया उसको एक्सेप्ट करने से आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन कंटिन्यू रहेगा। ओके, अब और एक सवाल आता है कि मुझे ये अपडेट क्यों करना है। तो इसका सिंपल आंसर है यूट्यूब के नोटिफिकेशन में ही दिया गया है कि यूट्यूब कह रहा है फुली मोनेटाइजेशन कंटिन्यू करने के लिए अपडेटेड टर्म्स को यूट्यूब स्टूडियो में रिव्यू और एक्सेप्ट करना होगा, जिसकी डेडलाइन है 31 जनवरी 2027। तो देखा दोस्तों आपने हम ये क्यों अपडेट आया है और हमें ये क्यों करना चाहिए, इसका मैंने बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको समझाया है। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए किसी ट्यूटोरियल के साथ, नए किसी अपडेट के साथ। थैंक यू एंड कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।